Welcome students. I have generally observed the student of higher grade 9th 10th के स्टूडेंट्स को भी बेसिक्स की कुछ प्रॉब्लम जो कि आपको 7th 8th ग्रेड में सीख लेनी चाहिए थी वो नहीं आती। ये ज्योमेट्री भी हो सकता है, अलजेब्रा भी हो सकता है और बहुत सारे छोटे छोटे इवन मेजरमेंट्स एंड सम पार्ट ऑफ मेंसुरेशन जो बहुत बेसिक हैं, वो मैथमेटिकल क्वोशंट है, उसमें कुछ कमी मैं फील कर रहा हूं। टू काउंटर दैट आई हैव प्लान टू मेक अ शॉर्ट वीडियोस ऑफ दीज थिंग्स बेसिक which can strengthen your basic knowledge to enrich the higher potential which is going to help you in your higher classes. अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो अभी भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग इज व्हेन यू राइजेस। ओके, अभी आज जो हम टॉपिक है वो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड। जनरल स्टूडेंट इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर एक ट्रायंगल लेते हैं हम, ये तीनों के तीनों चीज किसी ट्रायंगल में एक पॉइंट है। वो क्या पॉइंट है? लेट दिस इज ए ट्रायंगल ABC। इसका ऑर्थो सेंटर कहां होगा? विल टेक द केसेस ऑफ ऑब्ट्यूस, एक्यूट एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए जब भी ऑर्थो सेंटर का रिलेशनशिप आए तो आपको याद रखना चाहिए दिस इज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डालेंगे अपोजिट साइड पे और जो जहां पे वो मीट करेंगे दैट विल बी ऑर्थो सेंटर। दीज आर द थिंग्स विच हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। जब भी आप सेंटर ऑफ मास और आगे भी जब आप फिजिक्स पढ़ोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे। ओके, यहां से एल्टीट्यूड डालते हैं। एल्टीट्यूड डालना जनरली आपको आता ही होगा, फिर भी मैं एक बताता हूं। अगर एक लाइन पे आपको किसी पॉइंट से एल्टीट्यूड डालना है तो आप कंपास को इससे ज्यादा, अगर इसको हम एक्सटेंड करें, कंपास को यहां पे आर्क लगाएं और इस आर्क से किसी भी हाफ, मोर देन हाफ करके तो आपके पास ये परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर रहे, जस्ट इतना ही बता रहे हैं कि यहां ए से अगर कोई एल्टीट्यूड डाला ऑन द साइड अपोजिट साइड पे और वर्टेक्स बी से एल्टीट्यूड डाला, देखिए 90 डिग्री, इट शुड लुक लाइक 90 डिग्री, तो दिस, और सी से यहां पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो दिस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज O here. This O is ortho center for this triangle. अगर ortho center may lie outside of a triangle, अगर एक obtuse triangle लेते हैं, let's this triangle is obtuse ABC। अगर इसका ortho center find out करते हैं तो देखिए अगर A से हम perpendicular डालें on BC, that will go somewhere outside of the triangle, and from C if I put a perpendicular on this AB को extend करना पड़ेगा to make a perpendicular. This is a perpendicular, let's this opposite vertex से किसी साइड पर perpendicular ड्रा करते हैं तो that will be the ortho center। वो जो altitude जहां मीट करेंगे वो ortho center है। और B से यहां पर परपेंडिकुलर डालता हूं मैं, समवेयर इट विल लाई हेयर। और ये जब एक्सटेंड करोगे दीज थिंग्स विल गेट एक्सटेंड। अगर ये हम हो सकता है हम यहाँ पर कुछ मेजरमेंट में गलत हो सकता है, पर इफ यू मेक विद कंपास एंड स्केल तो यू विल फाइंड this they are meeting, all altitudes are meeting at this place. This is known as ortho center। ध्यान से देखिए, हमने देखा एक्यूट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल था और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का। ओके, लेट्स कंसीडर द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वी आर टेकिंग दिस एज ABC इज राइट एंगल। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा दिस इज द ओनली पॉइंट
which is orthocenter in this case, क्योंकि because from A this is the right angle triangle ही लिया है, this is the perpendicular on BC and from C तो ये इस पे भी यही परपेंडिकुलर होगा और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दे all three altitudes are meeting at this point. तो ऑर्थो सेंटर जो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर at the vertex where 90 degrees is formed. I think this point is very clear. And next come to the circumcenter. As name suggesting, circumcenter is a point inside or maybe outside of the triangle from where you can draw a circle circumscribing a triangle. Okay, एक ABC एक ट्राइंगल ले लेते हैं. Now we are taking again acute. तो हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ सर्कल टू दिस ट्राइंगल. तो हम क्या करेंगे, हम याद रखो यहां पर याद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट करेंगे वो पॉइंट आपका सर्कम सेंटर होगा. ठीक है, देखिए यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कंपास अगर होगा, ओपन द कंपास मोर देन हाफ, टेकिंग बी एट सेंटर, मेक एन आर्क and C a center arc. They will intersect these points. If you draw the straight line, that will perpendicular bisector. Similarly, the perpendicular bisector, they all will meet at a point which is known as a circumcenter. Circumcenter is the point from where you can draw the, taking this as center, this as radius, you can draw a circle around a triangle. Okay, now again we are taking a obtuse triangle for this case. Let's say we are taking a obtuse triangle. यहां पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से इस साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB का. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस शुड बी इक्वल and this line, this angle should be 90 degree. Similarly, if we'll make a perpendicular bisector of this side, this is we are taken horizontal, तो ये vertical ही होगा approximately. Okay, let's this. और इसका भी perpendicular bisector करेंगे तो ये. This is the point which is circumcenter of this triangle. From this point, you can draw a circle touching all three vertices. यहां से देखोगे आप, यहां से एक triangle you can draw a circle touching all the vertices. Okay, again right angle triangle. For this case, circumcenter of right angle triangle. Again we are taking again right angle triangle. Where will be the circumcenter? This will be, since this is a 90 degree angle, you are already aware, आपको पता है कि इसका perpendicular bisector और इसका perpendicular bisector will make a rectangle here, क्योंकि ये parallel line to 90 degree is parallel, ये भी parallel होगा इसके, ये parallel since they were at 90 degree, they make a rectangle and this will bisect this other. और आप ये भी सोच सकते थे ये इसलिए भी circumcenter होगा क्योंकि angle in the semicircle is always 90 degree. Angle in a semicircle अगर 90 डिग्री होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तभी तो ये डायमीटर होगा और डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर होगा. तो फ्रॉम यू कैन कंक्लूड हियर दैट a circumcenter of a right angle triangle will be the midpoint of hypotenuse. हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही उसका सर्कमसेंटर होगा. बहुत ओलंपियाड के क्वेश्चन में भी 8th 9th के ओलंपियाड के क्वेश्चन में आई हैव सीन दिस क्वेश्चन. ओके, हम आ जाते हैं
Come to the next, in center. In center is a point from where you can draw a circle inside triangle touching all three sides. ठीक है, एज टेंजेंट्स. उसकी देखो एक ट्राइंगल है, लेट्स टेक दिस एज ए ट्राइंगल. इसके लिए आपको याद रखना है, इन सेंटर द लाइन टचिंग विच आर एंगल बाइसेक्टर्स. एंगल बाइसेक्टर्स जहां मीट करेंगे वो हमारा इन सेंटर होगा. देखो अगर इसका इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्ट करेंगे हम, और इसके भी बाइसेक्ट करेंगे, और इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मीट एट a point which is in center of this triangle. From here you can draw a circle inside a triangle using this point as a center. आपको रेडियस कितना मेजर करना है, तो अगेन यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. आपको पता है, तो यहां से यहां पे इस पॉइंट को मेजर करके ये दिस विल बी द रेडियस फॉर दिस केस. यहां भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये रेडियस हो जाएगा और डेफिनेटली ये तीनों साइड्स को टच करेगा. तो ऑब्ट्यूज के लिए भी अगर लेट्स टेक दिस एज ए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ले लेते हैं. इसका अगर हमें इन सेंटर फाइंड आउट करना है तो इसको भी एंगल बाइसेक्ट करेंगे, इसको भी एंगल बाइसेक्ट करेंगे और इसको भी एंगल बाइसेक्ट करेंगे. तो यू कैन ड्रॉ ए सर्कल इनसाइड दिस ट्राइंगल. फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड orthocenter, unlike orthocenter and circumcenter, orthocenter or circumcenter, they may lie outside the triangle, but in center will always be inside the triangle. Okay, अगर ऐसा ही राइट एंगल ट्राइंगल भी इस केस में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली वो अंदर ही होगा ट्राइंगल के. और एंगल बाइसेक्टर्स जहां मीट करेंगे वो इन सेंटर होगा. Come to our fourth part, which is centroid. Centroid, you might have heard this, और आपके जनरल ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ये तो मिल ही जाता है. किसी भी ट्राइंगल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले, दिस इज ए बी सी इज अ triangle, and line joining the midpoint of opposite side is known as median. तो मीडियन जहां मीट करते हैं, मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमेशा हमारा सेंट्रोइड होगा. तो यहां से भी अगर यहां पे इसके मिड पॉइंट को भी लेंगे तो ये मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट को लेंगे तो this will be our centroid. Centroid आपको पता है कि इस को 2:1 में डिवाइड करता है. एटलीस्ट in another video will make proof of this, but यहां पर आप सिर्फ इतना जरूर याद रख सकते हैं, किसी भी मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है. दिस इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल in this result is very helpful in geometry. अगर आप अब सबके केसेस में ओके, ये they may be inside, always inside the triangle, or may be inside or outside. इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है. बट अभी हम चलते हैं एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही पॉइंट जो वही सेंट्रोइड होगा, वही इन सेंटर होगा, वही सर्कम सेंटर होगा, वही ऑर्थो सेंटर होगा. देखिए आपने पहले पढ़ा भी है, परपेंडिकुलर अगर इसमें बाइसेक्टर बना दें या एंगल बाइसेक्ट कर दें, और ये मिड पॉइंट पर भी ये मीडियन हो, सब एक ही लाइन, सब कुछ है,
दिस लाइन इज, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें इसको, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, 60 डिग्री है, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे 30 डिग्री, तो आपके पास 90 60 30 की एक ट्राइंगल मिलेगी। और अगर इन सब को, क्योंकि दिस विल बी द एल्टीट्यूड, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा और यही मीडियन भी होगा, सो दैट द दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी, आप इसको जो भी कहना चाहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, ऑल विल बी सेम। तो आज ये छोटा सा टॉपिक हम लेके आए थे। सिमिलरली आई विल बी विद यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर सच टॉपिक जो कि हमारे पीछे छूट गए और जिनके कारण हम आगे लर्निंग में थोड़ी सी अड़चन फील करते हैं। ओके, थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। थैंक यू।